हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का एग्जांपल नंबर 24 देखते हैं क्या है। इफ पी क्यू आर आर इन जीपी, क्या कहा है? पी क्यू और आर जीपी के अंदर हैं एंड द इक्वेशन पी एक्स स्क्वेयर प्लस 2qx प्लस आर इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट, देन शो दैट दिस आर इन एपी। ध्यान से देख लो क्या कहा है उसने कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, इन दोनों के अंदर एक कॉमन रूट है। मतलब जो इनके फैक्टर होंगे उनके अंदर एक फैक्टर जरूर कॉमन है। कॉमन मतलब एक जैसा है, वो इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा। दूसरी चीज क्या कह रखी है? पी क्यू आर किस में है? हमारे जीपी के अंदर है। ये कंडीशन भी दे रखी है। तो इनकी हेल्प से हमें क्या करना है? इन तीनों को एपी के अंदर प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिखते हैं हम। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। पी क्यू आर आर इन जीपी दे रखे हैं, हमें जीपी दे रखी है। तो कॉमन रेशो क्या होगी बच्चों? इक्वल। तो क्यू बाय पी इज इक्वल टू आर बाय क्यू होगा या नहीं होगा? क्यू की क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आरपी के। पी आर लिख लो, आरपी लिख लो, जो भी आपका दिल करे। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी बात पे चलते हैं। क्वेश्चन को ना स्टेप वाइज लिया करो, रट्टा मत मारो किसी चीज का। अब इनके रूट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स की बात, कि उनमें से एक रूट कॉमन है। तो भाई इस इक्वेशन के रूट निकाल लेंगे हम। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? देखो ध्यान से, पी एक्स स्क्वेयर प्लस 2qx प्लस आर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के रूट कैसे निकाले सर? ये तो हमें नहीं पता। पता है भाई, 10th क्लास में सीखा था। देखो इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहां पे देखो a इज इक्वल टू किसके है? p के। b इज इक्वल टू किसके है? 2q के। और c इज इक्वल टू किसके है? r के। कंपेयर कर लिया, कोफिशिएंट्स आ गए हमारे पास a b c के। अब हमारे पास पता है रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होते हैं या नहीं होते हैं? आ गई अब तो ध्यान, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। क्यों? पता है फॉर्मूला, अगर अच्छे से पढ़ के आए तो आपको पता लग गया होगा रूट ऐसे निकलते हैं। तो यहां पे देखो क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस का b बोला है बच्चों, तो माइनस का क्या लेंगे यहां पे? 2q। क्लियर? b की जगह 2q वैल्यू रखनी है, माइनस का साइन एज इट इज, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर बोला है तो 2q का स्क्वायर हो जाएगा, 2q का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू क्या है? p और c की वैल्यू क्या है? r। क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपॉन में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? p। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मेन काम क्या है? रूट निकालना है। वो रूट फाइंड आउट करना है जो कि कॉमन है दोनों इक्वेशन में। तो क्या आएगा यहां पे? x इज इक्वल टू माइनस का 2q प्लस माइनस अंडर रूट। यहां से देखो बच्चों, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर, माइनस में 4pr अपॉन में 2p। समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारा क्या निकला था? क्यू स्क्वायर किसके इक्वल था? आरपी के। तो यहां पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फिर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देख लो। अब x इज इक्वल टू माइनस का 2q प्लस माइनस अंडर रूट 4q स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूं? आरपी रख सकता हूं मैं। तो 4rp माइनस में 4pr अपॉन में 2p। तो ये 4rp माइनस 4rp क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहां पे x इज इक्वल टू किसके आ गया? माइनस का 2q अपॉन में 2p। 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू किसके आ गया? माइनस का q बाय p। अब देखो इस इक्वेशन के दो रूट होने हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पे एक रूट आ गया x इज इक्वल टू माइनस का q बाय p, दूसरा रूट भी क्या होगा? माइनस का q बाय p होगा। अब सर पूछ रहे होगे क्यों होगा? देखो एक बार यहां पे प्लस 0 लेना है, एक बार माइनस 0 लेना है। दोनों बार में माइनस का 2q बाय 2p रहना है। तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का q बाय p, प्लस 0 लेंगे तब भी वही आएगा रूट, माइनस 0 लेंगे तब भी वही रूट आएगा। तो दोनों क्या हो गए? हमारे इक्वल रूट। दूसरी बात आपको पता भी है, जब रूट के अंदर यहां पे 0 वैल्यू आती है, d इज इक्वल टू 0 होता है, तो 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं। ये क्लास 10th में हमने पढ़ा था। तो दो रूट आ गए हमारे। ये x इज इक्वल टू माइनस का q बाय p माइनस का q बाय p। इस इक्वेशन के हमें दो रूट मिले। अब इसके दोनों रूट में से एक रूट इस इक्वेशन का भी होगा क्योंकि कॉमन रूट कह रखा है, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ये रूट।
तो यहां पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू क्या है, माइनस का क्यू बाई पी, पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, dx स्क्वायर प्लस 2x प्लस एफ इक्वल टू 0, इसके अंदर पुट करेंगे x की वैल्यू। तो यहां पे क्या आ जाएगा, d इंटू माइनस का क्यू बाई पी का स्क्वायर प्लस में 2e इंटू माइनस का क्यू बाई पी, और यहां पे माइनस का क्यू बाई पी नहीं रखेंगे क्योंकि यहां तो x है ही नहीं, तो यहां पे क्या रहेगा हमारा f ही रहेगा, ध्यान से रखना, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, रूट्स जो है इक्वेशन को सेटिफाई करते हैं हमारी। तो यहां पे क्या आ गया हमारा, d माइनस का क्यू स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। आगे चलो, माइनस का 2e क्यू बाई पी और माइनस का f इज इक्वल टू 0। यहां से एलसीएम कितना आ गया, पी स्क्वायर। तो यहां पे क्या बन गया, डी क्यू स्क्वायर माइनस में p से p कैंसिल, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2e क्यू पी माइनस में इसके अपॉन में 1 मानेंगे 1 इंटू पी स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई होगी एफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पी स्क्वायर किससे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ऊपर क्या आ गया हमारा, माइनस के 2e क्यू पी को ले जाओ राइट साइड, और यहां पे तो माइनस का एफ पी स्क्वायर भी है भाई, यहां पे माइनस नहीं आएगा, ये प्लस का साइन आएगा, ठीक है, गलती से हमने लिख दिया, ठीक है। माइनस वाली टर्म को पहले पी स्क्वायर को इस तरफ ले गए, तो यहां पे क्या बन गया हमारा, डी क्यू स्क्वायर प्लस में एफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले गए 2e क्यू पी। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पी क्यू आर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय पी क्यू स्क्वायर से, पी क्यू आर नहीं पी क्यू स्क्वायर से। तो यहां पे क्या करेंगे हम, पी क्यू स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर, यहां पे भी पी क्यू स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होगे सर ऐसा क्यों किया, रीजन तो बताओ हमें। बिना रीजन के तो नेक्स्ट क्लासेस चलता ही नहीं है, तो हम बताएंगे अभी। देखो ध्यान से, जो चीज हमें प्रूव करनी थी, हमें चाहिए था यहाँ पे डी बाई पी, ई बाई क्यू, एफ बाई आर। पहली टर्म पे चलो डी बाई पी चाहिए था, यहां पे देखो हमारे पास क्या आया था, डी क्यू स्क्वायर, डी बाई पी चाहिए था हमें, तो पी क्यू आर हटाना पड़ेगा, तो क्यू आर हटा दिया हमने क्यू आर से डिवाइड करके, और पी भी चाहिए था तो पी इंटू क्यू आर से हमने डिवाइड कर लिया, तो क्यू आर से क्यू आर कट गया। यहां पे देखते हैं, एक पी से एक पी कट गया, भाई क्यू आर तो नहीं कट रहा, अब यहां पे नहीं कट रहा, तो अभी मत काटो इसको, क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। तो यहां पे देखते हैं और क्या कट रहा है हमारा, एक पी से एक पी कट गया, एक क्यू से एक क्यू कट गया। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, ध्यान से देखो, तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आया, देखेंगे डी बाई पी यहां से निकल गया, प्लस में एफ पी अपॉन में क्यू आर, ओ क्यू आर नहीं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से क्या आया हमारे पास बच्चों, 2e बाय क्यू, ये चीज निकल के आई। अब इस चीज से तो हमें प्रूव नहीं हो रहा है कि डी बाई पी, ई बाई क्यू, एफ बाई आर हमारा एपी में है। तो एक चीज देखो, हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी थी या नहीं थी, तो क्यू स्क्वायर की जगह आर पी पुट कर सकता हूं, यहां पे पुट कर लेंगे डी बाई पी प्लस में एफ पी बाय आर पी इज इक्वल टू 2e बाई क्यू, तो p से p कैंसिल, अब हो गया हमारा d बाई पी प्लस में f बाई आर इज इक्वल टू 2e बाई क्यू। ये चीज अब आपको पता है। अगर मान लो हमारी एपी सीरीज हो, देखो ध्यान से, d बाई पी, e बाई क्यू, f बाई आर, इसको हमें इन एपी प्रूव करना था, और यहां पे क्या आ गया हमारा, मिडल टर्म का अगर डबल करें तो वो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है या नहीं होता है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, सो दे आर इन एपी। अब क्यों होता है वो भी रीजन सुन लो, मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था। मान लो कोई भी एपी सीरीज आपके पास 2, 4, 6, 8 ऐसे, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर मान लो हमारी फोर्थ टर्म को छोड़ दो, ये तीनों टर्म है एपी के अंदर, दिख रहा है हमें, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो मिडल टर्म का अगर मैं डबल कर दूं, मतलब 2 इंटू 4 कर दिया, इज इक्वल टू किसके होता है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के, तो 2 प्लस 6, तो देखो 2 4 जा 8 इक्वल टू 8 हुआ या नहीं हुआ। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि अगर हमारे पास 3 टर्म है और मिडल टर्म का डबल फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के सम के इक्वल हो, तो उस सीरीज को हम एपी के अंदर कह सकते हैं। यही काम हमें यहां पे करना है, तो उसी कंडीशन के बेस पे हम कह सकते हैं डी बाई पी, ई बाई क्यू, एफ बाई आर हमारी किस में है, एपी के अंदर। मतलब बीच वाली टर्म का डबल कर दिया, ट्वाइस ऑफ ई क्यू किया, इज इक्वल टू किसके, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, बस हो गया एपी के अंदर।
क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा विद कंसेप्ट। कोई भी डाउट लगे तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कोई भी टीचर व्हाट्सएप नंबर नहीं देता है, मैंने आपके सपोर्ट के लिए दे रखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।